नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मोक्ष किसे कहते हैं और कर्म का फल पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म का फल भोगने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति को शरीर धारण करना पड़ता है और पाप कर्मों का फल भोगने के लिए भी शरीर को ही ग्रहण करना पड़ता है। दोस्तों, फल भोगने का साधन शरीर है। शरीर ग्रहण करने पर ही फल भोग सकते हैं। इसलिए शुभ या अशुभ फल को भोगने के लिए शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, मोक्ष किसे कहते हैं? जब तक मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहता है तब तक मोक्ष नहीं माना जाता है। दोस्तों, मोक्ष उस स्थिति का नाम है जहाँ शरीर को ग्रहण नहीं करना पड़ता है और जब तक संचित कर्म में शुभ या अशुभ कर्मों के ढेर लग जाते हैं और इसे पूरी तरह से दूर नहीं किया जाता है तो यह विश्व चक्र जारी रहेगा। शरीर को ग्रहण करना पड़े, यही एकमात्र वास्तविक बंधन है। दोस्तों, शुभ कर्मों के फल के रूप में सुख भोगने के लिए शरीर को धारण करना पड़ता है। वह सोने की चैन और अशुभ कर्मों के फल के रूप में दुख को भुगतना पड़ता है। वह लोहे की जंजीर है, लेकिन अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को शरीर ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता है और इस तरह शुभ और अशुभ दोनों कर्म यानी कर्म ही जीवन को बांधते हैं। वहीं जीवन जन्म और मृत्यु के बंधन से बंधा है। फिर चैन लोहे या किसी और की भी हो सकती है, लेकिन अंत में बंधन बना रहता है। यदि आप सच्चे मन से दान करते हैं तो उसके फल के रूप में सुख भोगने के लिए शरीर को ग्रहण करना पड़ता है और बुरे मन से दान करते हैं तो उसके फल के रूप में भी दुख भोगने के लिए शरीर ग्रहण करना पड़ता है। दोस्तों, संसार चक्र तो चलता ही रहता है और उसमें जीवन भी चलता ही रहता है। मोक्ष मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नए कर्म तो होते ही रहते हैं। उसमें से जो फल तुरंत नहीं देते वह कर्म संचित कर्मों से संचय हो जाते हैं। जैसे जैसे संचित कर्म परिपक्व होते हैं और भाग्य होते जाते हैं, उतने ही फल के रूप में भाग्य बनकर जीवन ग्रहण करता है और अपने पूरे जीवन के दौरान दूसरे कई सारे जन्म लेने पड़े उतने नए कर्म करते रहते हैं। इस प्रकार संसार चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। दोस्तों, जब तक कर्म के रूप में एक जड़ है तब तक शरीर के रूप में एक बीज विकसित होगा और जाति जीवन और भोग के रूप में फल देगा। दोस्तों, कर्म के नियम में कोई माइनस नहीं होता। कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम थोड़ा पाप कर्म करते हैं तो उससे ज्यादा पुण्य का कर्म भी कर लेंगे, मगर यह तो गणित गलत है। अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें मानव जीवन को ग्रहण करना पड़ेगा और पाप कर्म करते हैं तो उसके लिए भी हमें शरीर को ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो मोक्ष कब? मानव ही मुक्ति का एकमात्र अधिकारी है और मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। मानव शरीर ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर ले तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना फिर नहीं पड़ता है। मनुष्य अगर चाहे तो वह मानव शरीर के बंधन से मुक्त होकर परम ब्रह्म में लीन हो जाने में सक्षम है और वह स्वतंत्र भी है, क्योंकि ब्रह्म का अंश होने के नाते उसमें लीन होना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही वह निर्मित होता है। लेकिन जब तक वह अपने पूरे भाग्य को भोग नहीं लेता और इसके पीछे के अनादिकाल कई जन्मों की संचित कर्मों को साफ नहीं कर लेता, भस्म में नहीं कर लेता, तब तक उसे बार बार शरीर को ग्रहण करना ही पड़ेगा। तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसके लिए उसे अपने जीवन के दौरान इस कर्म को करने होंगे
जिसे करते ही तुरंत फल मिल जाए और शांत हो जाए, जिसे एक भी क्रियमान संचित कर्म में संचय न हो, जिससे भविष्य में संचित कर्म भाग्य के रूप में सामने न आए। उसे भोगने के बाद कोई भी शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता। योग किसे कहते हैं? हमारे जीवन की मुश्किलें तो यह है, चल रहे जीवन काल के दौरान हम ऐसे कई कर्म करते हैं जिसे भोगने के लिए दूसरे जन्म को ग्रहण करना ही पड़ता है। इसलिए यह विषय चक्र समाप्त ही नहीं होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।